माँ बमलेश्वरी की जय बोलते हुए और मंदिर में माँ बमलेश्वरी जी के दर्शन करने के बाद जब हम खैरागढ़ की ओर जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि डोंगरगढ़ का रिपोर्ट कार्ड यहीं पे बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों की आवाज और लोगों की आवाज बहुत ज्यादा नहीं आ रही है। डोंगरगढ़ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन सीट है, असंभव नहीं। थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि बता दूं। इस डोंगरगढ़ विधानसभा में पाड़ाधाम मंडल आता है, मुड़ीपार इलाका आता है, गातापार जंगल आता है और यहीं से लांजी और बालाघाट की सीमा इस विधानसभा से लग जाती। यहाँ के लोगों का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जब विधायक बना, वो जीतने के बाद जो 60-70 गांव हैं जंगल पट्टी के, वहाँ पर वो ध्यान ही नहीं देते, लोगों से मिलते जुलते नहीं है। संतोष पांडे जी आए कि नहीं आए जीतने के बाद? आता है लेकिन 1 रुपया उसके फंड से आज तक यहाँ पिछले भी नहीं आया भाई साहब। और अब पहले आए थे, सबसे पहले जब प्रथम बार जब बना वो रक्तदान कराते हम लोग स्वामी विवेकानंद जयंती, सर हम ही लोग बुलाए उनको। उसके बाद से कोई आना जाना नहीं। उसके बाद आखिरी छोरा फिर एक बार आया 5 लाख की घोषणा की, आज तक पैसा खाता पता। क्या घोषणा की? 5 लाख का? 5 लाख के वहाँ पे सौंदर्यीकरण करना था मेरे को। ये कौन सा तालाब है? ये तेलिन तालाब है। तेलिन तालाब जी। वो पैसा है नहीं, आज तक पैसा है। और क्या घोषणा हो? कई बार चक्कर सौंदर्यकरण के लिए 5 लाख। नहीं, कब घोषणा किए थे? इसी समय हमको बोले चुनाव समय पिछले जब था सांसद। मतलब 5 साल निकल गया सांसदी का, दूसरा फिर निकल गया राउंड फिर चल रहा है। और वहीं पर कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लोग लगातार जनसंपर्क बनाए रखते हैं। एक विधायक के रूप में 2 साल में हर्षिता बघेल का कामकाज कैसा है? वैसे संतोष प्रति क्या वो दौरा कर रही है कि नहीं? दवा तो कर रहे हैं। दौरा कर रही है। कितना कर रही है? पुराने विधायक से अच्छा कर रही है कि कम? हमारा विधायक तो अभी नेक्स्ट में भी कांग्रेस का था, भुवनेश्वर बघेल अभी भी कांग्रेस से है। हाँ, तो हम लोग का काम तो ऐसे ठीक है, पीछे से दौरा का ठीक का भी दौरा हुआ है, उनका भी कमी। पिछला चुनाव क्या हुआ? कांग्रेस से हर्षिता जी लड़ती ही चुनाव और बीजेपी ने 2003 के विधायक विनोद खांडेकर जी को टिकट दिए। बहुत बुरी हार हुई, 14,000 वोटों से। लेकिन इसके पहले के चुनाव में 2018 में भुवनेश्वर बघेल एक तरफा 33-34 हजार वोटों से सरोजनी बंजारे जी को चुनाव हराते हैं, जो 2013 में विधायक थी। पूरे कार्यकर्ता, पूरे लोग भाजपा के नेताओं से निवेदन किए कि सरोजनी बंजारे को टिकट मत दो, क्योंकि सरोजनी बंजारे ने 5 साल अपने विधायकी में अपने पति को आगे किया। उनके पति ही मंच में बैठते थे। ये सब देखो, जनता जो बता रही हूँ मैं बता रहा हूँ। पति ही डिसाइड करते थे और भयंकर भ्रष्टाचार का आरोप। सरोजनी बंजारे के बारे में रिपोर्ट बहुत गलत मिला था कि हस्बैंड की ज्यादा दखलंदाजी थी। सही ना, देखो जो है एकदम क्लियरली बात है। नहीं तो अरे प्रचार में हम सब घूमे हैं, वो ऐसा था, मैडम में कोई खराबी नहीं थी। उनके पति का इंटरफेरेंस बहुत था। मैं मैच करा रहा था, सपोज चलो यही बात एक दूसरे हैं, मैं तो नहीं कराया। हाँ, कोई और मैं, हाँ कोई, हाँ उनके यहाँ बैठा कौन दी मैडम जी वो साथ चंदा पड़ेंगे। हाँ फिर पति के पास वो फिर इनका चुनाव में पलट नहीं तो यहाँ बोले थे ना, तो नाम बाकी लिया है। प्रचार के दौरान मैं, मेरे सरपंच और बाकी लोग और गए, माता जी बैठ गई थी। मतलब उसको हम हटाए गाँव वाले एकदम प्रेसिड, मतलब गुस्सा बोलते ना, जो गुस्सा हो गई। हाँ नहीं पर चुनाव जब बोले रहे हो और दे नहीं हो वहाँ की तो बात। अब आपने पति थे ऐसे ही सके ऐसे बात है। सरोजनी बंजारे के पति के ऊपर मना करने के बाद भी टिकट दिए। 33-34 हजार वोटों से सरोजनी बंजारे जी की हार होती है। उसके पहले 2008 में रामजी भारती जी चुनाव जीतते हैं। लेकिन एक बात और बताऊं, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले धनेश पाटिला, जो मध्य प्रदेश में भी कद्दावर नेता थे, मंत्री थे, उनका ये गढ़ था। और 2003 में सतनामी समाज के गुरु विजय गुरु जी, जो कांग्रेस में मंत्री थे, रुद्र गुरु के पिताजी, वो एनसीपी से चुनाव लड़े थे और 4,500 हजार वोट पाए थे। कुल मिलाकर आदिवासी, सतनामी, SC ST बहुल और आदिवासियों के बीच में कांग्रेस के नेताओं का लगातार काम करना
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सालों साल जंगल पट्टी और गांव एरिया में संपर्क न बनाना, अच्छे कार्यकर्ताओं को लेकर न चलना, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जब डोंगरगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अपना कोई एक नेता नहीं बना पाई। पिछला 2 चुनाव हारी, उसके पहले भी हारी। कुल मिलाकर अगर आज हम हर्षिता स्वामी का रिपोर्ट कार्ड विधायक का बनाए तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ बीजेपी के कमजोरी का वो जबरदस्त फायदा उठा रही हैं और सक्रिय भी ठीक ठाक है। विधायक निधि से इस पंचायत में उन्होंने क्या काम दिया है? सामुदायिक भवन दिया है कितने का? कौन से समाज का? हमारे 2 लाख का दिया। यादव समाज के नया मतलब लेकिन पैसा नहीं आया, भूमि पूजन हुआ आ गया आ गया। और एक सामुदायिक भवन दिए है उसे समाज में 7 लाख। कितना अपन हेरी था। हाँ ये डूंगर है ना? ये लेकिन जो विधायक है, वो कैसी हर्षिता काम कर रही है कि नहीं कर रही है, सक्रिय है कि नहीं? कांग्रेस का इसके बाद इसका भी था और लगातार दौरा होते ही रहता है। अब कांग्रेसी बेल्ट है वो, जी दौरा करती है ऐसा पूरा बेल्ट कांग्रेसी है। तो जहाँ गए थे आप माता पर ना उधर जंगल तो दौरा करती है। विधायक को एक जो विधायक होना चाहिए वो नहीं दिखा पहले था। नहीं बन जा रही। अच्छा लगा। हाँ, पहले स्टार्टिंग बढ़िया काम, मतलब वो एकदम बातचीत आना जाना था थोड़ा नहीं, उसके बाद तो फिर एकदम चुनाव जीतने के बाद हाँ हाँ पहले अच्छी थी। हाँ। जिला परिषद सदस्य चुनाव हाँ इसी रेस से थी। हमारे रेस में थी। 2008 में थे हाँ, शायद। राइट हाँ करेक्ट। ठीक है। उसके बाद फिर फिरोजी बन जाए थे। हाँ उसके बाद भुवनेश्वर का बन गया। हाँ काम ये जो कराए ये नहीं करा पाए मतलब होना चाहिए। फोन कराया जितना काम, भुवनेश्वर वगैरह करवाया है, फिरोजी बंजारे भी करवाए, ये काम नहीं करा पा रहे। ज्यादा नहीं कर रहे हैं। चलो ठीक, 2 साल में ठीक है। काम को लेकर प्रश्न उठा रहे हैं लोग कि काम नहीं मिल रहा है और वो काम दे नहीं पा रही हैं। थोड़ा सा राजनीतिक अनुभव में कमी है, लेकिन मैं हर्षिता स्वामी का रिपोर्ट कार्ड खराब भी नहीं बोलूंगा, बहुत खराब भी नहीं बोलूंगा। 2 साल में ठीक ठाक है और भाजपा के नेताओं की कमजोरी, संगठन की कमजोरी के कारण, क्योंकि खैरागढ़ ब्लॉक के कई गांव डोंगरगढ़ विधानसभा के आते हैं जहां पर एक भी भाजपा का नेता चुनाव के बाद उनके सुख दुख को पूछने नहीं जाता। इसका फायदा कांग्रेस का प्रत्याशी उठाता है और जंगल पट्टी में एक तरफा चुनाव कांग्रेस जीतती है। इसका नतीजा आप पिछले 2 चुनाव से देख रहे हैं। कुल मिलाकर हर्षिता स्वामी का रिपोर्ट कार्ड ठीक ठाक है। अब आने वाले समय में देखते हैं क्या स्थिति बनेगी। अगर ये रिपोर्ट कार्ड आपको भी सही लगा हो तो आप जरूर कमेंट्स करके बताइए और इस विश्लेषण को, इस रिपोर्ट कार्ड को, इस आकलन को आप शेयर फॉरवर्ड जरूर करिएगा और मेरे चैनल सच से साक्षात्कार को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ बमलेश्वरी, जय डोंगरगढ़ धाम और शानदार माँ बमलेश्वरी ट्रस्ट 7 करोड़ की लागत से माँ बमलेश्वरी के नाम से दानदाताओं की कृपा से इतना शानदार हॉस्पिटल बनाया है। पब्लिक ट्रस्ट है, पब्लिक का पैसा है तो पब्लिक का पैसा माता जी के वैभव विकास के साथ कुछ समाज को भी उसका अंशदान होना चाहिए कि तो समाज की आवश्यकता है। ये मुख्य ऑपरेशन थिएटर है, पूरी एडवांस मशीन है पूरी, जिसके लिए वहाँ के अध्यक्ष अग्रवाल जी को
और उनकी पूरी टीम को और ट्रस्ट को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इसी तरह से हमारे सनातन का पैसा गरीबों में, गरीबों के इलाज में, दीन दुखियों के इलाज में, उनकी सेवा में खर्च हो। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।